इस संसार में आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप सारी दुनिया के धन से भी नहीं खरीद सकते? जो सबसे सरल है, सहज है, बिल्कुल मुफ्त है और जिसे पाने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वह अनमोल है, इतनी कीमती कि दुनिया की कोई भी दौलत उसके सामने छोटी पड़ जाए। वह अनमोल चीज है एक श्वास। इसे लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, यह अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। न इसे खरीदा जा सकता है, न ही संजोकर रखा जा सकता है। फिर भी यही श्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कभी आपने सोचा है कि यह श्वास कितना मूल्यवान है? एक एक करके आती हुई यह श्वास ही हमारे जीवन को अर्थ देती है। पेड़ हरे हैं क्योंकि श्वास चल रही है, रिश्ते नाते बने हैं क्योंकि जीवन बह रहा है। जिस दिन यह श्वास रुक जाती है उसी दिन सब कुछ बदल जाता है। सच तो यह है कि सारा जीवन इसी श्वास के इर्द गिर्द घूमता है। बनाने वाला यह सब कुछ तुम्हें बिना किसी मूल्य के दे रहा है। यदि मनुष्य इसकी कदर नहीं करता तो यह अवसर आया और चला जाता है। उसके जीवन में दुनिया की सबसे महंगी वस्तु आती है, धनों का धन आता है, पर वह उसे पहचान नहीं पाता। अनजाने में वह उसी अमूल्य उपहार को खो देता है जो उसके जीवन को सार्थक बना सकता था। असल बात इस जीवन को पहचानने की है, उस गहरी प्यास को समझने की है। मैं किसी नई प्यास को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जो प्यास पहले से ही तुम्हारे भीतर है, उसी से तुम्हारा परिचय होना चाहिए। वह कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ही अनुभूति है। यदि इस अंदर की प्यास को समय रहते नहीं पहचाना गया तो समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। जीवन यूं ही बह जाता है और पीछे केवल खालीपन का एहसास रह जाता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने भीतर झांक कर उस सच्ची चाह को समझे। श्वास ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। बनाने वाले ने तुम्हारे ऊपर जो कृपा की है उसे अपने जीवन में पहचानो। यदि तुम इसे समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति अपने आप उतरती चली जाएगी और भीतर एक गहरा सुकून बस जाएगा। यह जो श्वास हमारे भीतर आ जा रहा है वह सचमुच अनमोल है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संकेत के यह ईश्वर की कृपा से अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है। हर श्वास हमें चुपचाप जीवन का अनुभव कराता है, मानो हर पल हमें जीने का अवसर दे रहा हो। जब यह श्वास आता जाता है तो अपने पीछे जीवन छोड़ जाता है। ऐसा समय छोड़ जाता है जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। यह हमें याद दिलाता है कि हर क्षण खास है और हर पल अपने आप में एक अनमोल भेंट है। यह जीवन भी एक उपहार ही है, ऐसा उपहार जिसे मनुष्य पाना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है और पूरे मन से अपनाना चाहता है। जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ महसूस कराता है और भीतर से समृद्ध बनाता है। कहा जाता है कि हम खाली हाथ आए थे, पर खाली हाथ जाना जरूरी नहीं। हम अपने साथ प्रेम ले जा सकते हैं। अपने हृदय रूपी प्याले को प्यार से भरकर उसी मिठास को अपने भीतर संजोकर आगे बढ़ सकते हैं। यही प्रेम सबसे सच्ची पूंजी है। अगर यह बात मन में बस जाए कि यह मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी सांसें हैं और मेरे पास एक बेहद अनमोल उपहार है और मैं इसे खोने न दूं, तो मेरे लिए बहुत कुछ बदल सकता है। भले ही बाहर की दुनिया वैसी ही रहे, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम अपनी सांसों का महत्व समझने लगोगे, उसी दिन तुम स्वयं को समझने लगोगे। तब मन में उलझन और शंकाएं कम होंगी और उनके स्थान पर शांति और स्पष्टता आएगी। जब तुम्हें उस प्रक्रिया से प्रेम हो जाएगा जो हर पल तुम्हारे भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, तब जीवन से भी अपने आप प्रेम हो जाएगा, बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के। और जिस दिन तुम इस अनमोल उपहार यानी अपनी जिंदगी से सच्चा प्रेम कर लोगे, उसी दिन तुम वास्तव में आजाद हो जाओगे। वही दिन तुम्हारी असली आजादी का दिन होगा। चमत्कार के प्रति मानव हृदय स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। लोग चमत्कार देखना चाहते हैं,
पर अक्सर यह नहीं समझ पाते कि असली चमत्कार वास्तव में क्या होता है। एक गाय हरी घास खाकर सफेद दूध देती है। यह हमारे जीवन का एक सहज और नियमित हिस्सा है, इसलिए इसे हम चमत्कार नहीं मानते। लेकिन यदि किसी पत्थर से दूध निकलने लगे तो वही बात हमें चमत्कार जैसी लगती है। हमारा घर ईंट और पत्थरों से बना होता है। अब कल्पना कीजिए, यदि उन ईंटों से दूध टपकने लगे, फर्श से दूध बहने लगे, छत और दीवारों से दूध निकलने लगे, तो उस स्थिति में हमारा मन कितना विचलित हो जाएगा। जो बात दूर से अद्भुत लगती है वही पास आकर परेशानी बन सकती है। ऐसे में हम भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? यह चमत्कार कहीं और करिए, मेरे घर में नहीं। यहां तो मैं रह भी नहीं पा रहा हूं। छत टपक रही है, खाना बनाना मुश्किल है, पलंग भीग गया है। तब हमें समझ आता है कि चमत्कार वही अच्छा लगता है जो जीवन को सहज और संतुलित बनाए, न कि उसे अस्त व्यस्त कर दे। क्या है असली चमत्कार? अगर चमत्कार को महसूस करना हो तो बस अपने इस श्वास को ध्यान से देखो। यही सबसे बड़ा और सच्चा चमत्कार है। इसे न तो दुनिया की किसी दौलत से खरीदा जा सकता है और न ही किसी बाहरी साधन से पाया जा सकता है। यह हर पल तुम्हारे साथ है, शांत और सहज रूप में। इस श्वास को समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसी के साथ जीवन बह रहा है। अपने जीवन को समझने की कोशिश करो कि जीवित होना वास्तव में क्या है। क्या केवल श्वास का आना जाना ही जीवन है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी छिपा है? आज यह श्वास सहज रूप से चल रही है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही श्वास अमूल्य लगने लगेगी। जीवन में श्वास से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। चाहे कोई करोड़पति हो या भिखारी, शिक्षित हो या अशिक्षित, अंततः सबका सफर इसी श्वास के साथ पूरा हो जाता है। यदि हम इस श्वास का महत्व नहीं समझ पाए तो जीवन का यह अनमोल उपहार भी धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा। अगर तुम असली चमत्कार को समझना चाहते हो तो बाहर देखने के बजाय अपने भीतर झांक कर देखो। अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर महसूस करो। जिसे तुम चमत्कार समझकर बाहर ढूंढ रहे हो वह वहां नहीं है। वह तो शांत सा निरंतर तुम्हारे अंदर घट रहा है, बस तुम्हारे ध्यान की प्रतीक्षा में। जिस दोस्त की तुम्हें तलाश है, जो सबका मित्र है और कभी साथ नहीं छोड़ता, वह भी तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। वह किसी से बैर नहीं रखता, न ही परिस्थितियों से टूटता है। चाहे बाहर सब कुछ छिन जाए, वह भीतर का मित्र सदा बना रहता है, बिना किसी शर्त के। मनुष्य के जीवन की गहरी चाह केवल एक ही है, आनंद और संतोष की अनुभूति। इस मानव चोले के भीतर एक ऐसा तत्व छिपा है जो अनंत है, सभी प्राणियों का मूल है और स्वभाव से ही सुख और शांति से भरा हुआ है। उसे पहचानना ही जीवन की सच्ची सफलता है, क्योंकि जब तक उस सत्य से साक्षात्कार नहीं होता, जीवन अधूरा सा ही लगता है।